हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत न्यूमेरिकल्स। अगर इससे पहले देखो, एक चीज़ है कि इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और ग्राफिकल पोर्शन, सारे कंसेप्ट्स को हमने पढ़ाया है, तो पिछले लेक्चर में देख सकते हो। आज हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं उसी के ऊपर बेस्ड। तो अगर कंसेप्ट और ग्राफिकल पोर्शन चाहिए तो पिछले लेक्चर्स में जाओ, और आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यार देखो क्वेश्चंस भी जरूरी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। कि मान लो यहाँ पर एक कैपेसिटर है और उसकी एक प्लेट पर प्लस की चार्ज है, तो दूसरी प्लेट पर ऑटोमेटिक माइनस की हो जाएगा। भैया सेम चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक तो रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये प्लस टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा कि मान लो तुम्हें जो है चार्ज की वैल्यू दे दी, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ लो, इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मत आओ, समझ में नहीं आएगा। अब मान लो अगर तुम्हारे चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी है। ये सब डिराइव किया है तो वहाँ देख सकते हो, ठीक। अगर ये तुमको दिया गया है, ठीक है, और तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कि तुम्हारा एट, ठीक है, एट टाइम, यानी कि जब तुम्हारा टाइम जो है टी, वो जब क्या होगा, जब वो टाउ के बराबर होगा, उस टाइम पर तुम्हारा कितना चार्ज, कितना कैपेसिटर चार्ज हो चुका रहेगा उस टाइम पर। देन क्यू इक्वल टू कितना होगा इस टाइम पर, ठीक है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं, ज़्यादा कठिन तो है नहीं, पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा टी टाइम पर, तो टी की जगह हम टाउ पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। अरे भैया जब हमारा किस टाइम पर पूछा है, जब हमारा टाइम टाउ के बराबर हो जाए, तो यही तो टाइम है। तो इस टाइम की जगह हम टाउ पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा इस टाइम पर, ठीक है। क्यू नॉट यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज है जो तुम कैपेसिटर को दे सकते हो, समझ रहे हो। तो लिखो तुम भैया क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर, टी की जगह क्या रखोगे, टाउ रखोगे, यहाँ खुद बोला है, तो माइनस टाउ। और एक चीज जान लो कि टाउ की वैल्यू होती है तुम्हारी आर सी। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, इसको नोट करें। तो ये टाउ की वैल्यू होती है आर सी, रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट। तो तुम आर सी की जगह टाउ पुट कर सकते हो, पुट किया, माइनस टाउ से टाउ मारा, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या आया, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बच्चा हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा 1 बाई, भैया क्या है ये, रूल है ये, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ई। अब एक चीज़ नोट कर लो बच्चे कि 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, ठीक है। 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, तो विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 0.37, घटाओगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट इंटू 0.63। यानी कि जब तुम्हारा टाइम टाउ के बराबर होगा, ठीक है, जब तुम्हारा टाइम टाउ के बराबर होगा, उस टाइम पर जो तुम्हारा कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, जो तुम्हारा क्यू नॉट क्या है, लिख लो यहाँ पर कोने में ऐसे कि क्यू नॉट तुम्हारा होता है मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट हमारा होता है मैक्सिमम चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है सी वी, कैपेसिटेंस और वोल्टेज का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब इस समय तुम्हारा जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो चुका होगा ना। देखो मान लो कोई कैपेसिटर जैसे ये, अब इसे तुम्हें जो है 100% चार्ज करना है, इस कैपेसिटर को तुम्हें 100% चार्ज करना है, मान लो एक, तो टाउ भैया वो टाइम है, टाई वो टाइम है जिस टाइम पर क्या होगा, जो तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज होगा उसका क्या होगा, 63% चार्जिंग हो चुका होगा कैपेसिटर का, वही होता है तुम्हारा क्या, वही तुम्हारा जो होता है क्या, टाउ टाइम। और क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली इस टाउ टाइम पर, कितना है, क्यू इंटू 0.63। भैया दूसरा क्वेश्चन मान लो इसने हमसे पूछ दिया कि ग्राफ बनाकर दिखाओ कि किस तरीके से चार्ज और तुम्हारे टाइम वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कि टाइम के साथ चार्ज का क्या हाल है। यहाँ पर चार्जिंग की बात है, अगर ध्यान से देखो तो टाइम के साथ जो तुम्हारा चार्ज है वो बढ़ रहा है, क्योंकि भाई जीरो टाइम पर कितना है, यहाँ पर याद रखो कि भाई इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा टाइम जीरो था तो उस टाइम चार्ज भी जीरो था, और जैसे ही तुम्हारा टाइम इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मान लो तुमसे ग्राफ पूछा तो ऐसे बना लियो, वैसे ही तुम्हारा चार्ज बढ़ता चला जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा टाउ टाइम था,
ग्राफ हमसे पूछा था तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसके लिए, चार्ज वर्सेस टाइम का। ठीक, ये चार्ज है और ये तुम्हारा टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे। और ये क्या है, अगर एक चीज ध्यान से देखो, सॉरी ऐसे, यहाँ इस टाइम पर कितना होगा, इसको इरेज करके समझ लेते हैं कि ये टाउ टाइम है। टाउ टाइम पर कितना चार्जिंग हुआ था, क्यू नॉट का 63%, यानी जो मैक्सिमम चार्ज है उसका 63% हो चुका था। ये तुम्हारा क्यू का ग्राफ। तो दूसरा हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। ठीक, समझ गए लोग? नहीं, पिछले लेक्चर में हमने इसका कंसेप्ट दिखा दी देखा, यहाँ पर हमने जो है ग्राफिकल पोर्शन को भी कवर किया हुआ है। ठीक, नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ थोड़ा, नोट करेंगे, पॉज करके नोट करो ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था भाई कि 2 क्वेश्चन हमने इसके कवर किए कि कैसे कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब हम ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इतना समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ चीज़? ठीक है, अच्छा हाँ, इसका प्रूफ लेकिन लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट है, देख लेना, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर चार्ज ऐसे वैरी करेगा। क्यों, समझा देते चाहे। देखो यहाँ टाइम है ना, ये जो हाँ यहाँ तुम टी की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटी पुट करने मान क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट बचेगा। क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है। तो सीधी सी बात है भाई, वहाँ पर क्या सीधी सी बात है कि जैसे ही तुमने टाइम को इन्फिनिटी रखोगे तुम्हारा, विच इम्प्लाइज दैट तुम्हारा चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। टी की जगह 0 पुट करो यहाँ, जब तुम्हारा टाइम 0, क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इंटू क्यू नॉट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही तुम टाइम को 0 करते हो, 0 सेकंड, तो वो इम्प्लाई करता है कि भैया तुम्हारा चार्ज क्या होगा, तुम्हारा चार्ज जो है वो क्या होगा। सॉरी मैं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ भाई, जब टाइम इन्फिनिटी होता है, नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक, तो तुम्हारा टाइम 0 था तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा चार्ज उस समय 0 रहता है। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिटी को तुम जाते हो, इन्फिनिटी की जगह बताया ट्रिक कैसे करोगे, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो कि इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो टर्म हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम चार्ज के बराबर आ गया। तो सीधी सी बात है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। टाइम की जगह 0 पुट करोगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू 0, 0 आ जाएगा। तो टाइम जब तुम्हारा 0 होता है तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो चार्ज होता है वो भी उस समय कम रहता है। समझ रहे हो कहानी? तो इसी कहानी के ऊपर ये ग्राफ बना। तो ग्राफ किस कहानी पर बना वो भी बताया, और ग्राफ कैसे बना वो बताया। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर भी एक आध 2 सवाल देख लेते हैं। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, कर लिए नोट। चलो एक हम और सवाल देख लेते हैं कि आखिर कैसे हम जो है क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो रुको 2 मिनट रुको भाई, कैसे जो है सवालों को हम कर सकते हैं। ठीक, ठीक, तो ये सब चीज़ें तो देखें ही तो कैसे होता है। ठीक, चलो देख लेते हैं हम एक और अच्छा सा सवाल। ठीक है, चाहे डिस्चार्जिंग पर देखते हैं इस बार। ठीक है, ठीक, ये रजिस्टर हम यहाँ ना करके नीचे लगा देते हैं। ऐसे बनाओ इसे, रुको, ऐसे नहीं यार, ऐसे। ठीक, रजिस्टर तुम यहाँ लाए, लगा दिए ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए, यहाँ कैपेसिटर लगा दिए। अब यहाँ मान लो कि तुम जो है कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हो। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर भी चार्ज की वैल्यू दे दी भाई, वो हम लोगों ने वो क्या करा है, उसको हम डिराइव करा है। तो देख सकते हो पिछले लेक्चर में, तो क्या क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी होता था उसकी वैल्यू, जो हमने पिछले लेक्चर में निकाली हुई है डिराइव करके मस्त एकदम। ठीक है, मानो तुम्हारा ये है, तो यहाँ पर भी सेम सवाल पूछा कि भाई एट जब तुम्हारा टाइम टाउ के बराबर हो गया। ठीक है, जब तुम्हारा टाइम टाउ के बराबर हो गया तो क्या करोगे, जब तुम्हारा टाइम जो है टाउ के बराबर हो गया तो पूछा भाई उस समय बताओ कितना चार्ज तुम्हारा बचेगा। डिस्चार्जिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ तो हमारा क्या था, वहाँ हमारा चार्जिंग का बात था। ठीक है, क्या करोगे, फिर से वही टी की जगह टाउ पुट कर देंगे। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टाउ, आर सी की वैल्यू टाउ के बराबर होती है।
तो माइनस टाउ से टाउ हमारा वैल्यू कितनी आई, Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर -1 बचा। ई टू द पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू 1/e, विच इम्प्लाइज दैट भाई क्या होगा, हमारे Q की वैल्यू क्या होगी, 1/e की वैल्यू 0.37, तो Q नॉट इंटू 0.37। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो तुम्हारा चार्ज होगा वो चार्ज क्या है, ये वो समय है कि भाई टाउ वो टाइम होता है जिस टाइम पर तुम्हारा जो चार्ज होता है कैपेसिटर का, वो जो तुम्हारे कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज होता है, उस मैक्सिमम चार्ज का 37% हो जाए, वही टाइम टाउ होता है। क्यों भाई, क्योंकि Q नॉट तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज है, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू CV होता है और Q तुम्हारा मिनिमम। कहने का मतलब अब देखो यहाँ पर, और दूसरा हमसे ग्राफ प्लॉट करने के बोला चार्ज का, ठीक है, हमसे जो है ग्राफ प्लॉट करने को बोला Q वर्सेस T का, जैसे वहां पर, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर टाइम की जगह तुम 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे समय के साथ तुम्हारा चार्ज घटेगा, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ T की जगह 0 पुट करो तो Q इक्वल टू Q नॉट आएगा, यानी कि जब तुम्हारा टाइम 0 को टेंड कर रहा था, देन उस समय पर तुम्हारा चार्ज बढ़ रहा था। यहाँ इन्फिनिटी पुट करो तो Q नॉट इंटू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इन्फिनिटी जैसे ही तुम गए, तुम्हारा चार्ज खत्म हो गया, घट गया पूरी तरीके से। यानी यहाँ हम हाइपरबोला ग्राफ बनाएंगे। हाइपरबोलिकली ग्राफ कब बनाते हैं, जब शुरुआत में कोई चीज़ ज़्यादा होती है लेकिन बाद में घटती हुई चली जाती है, समझ लो। यानी कि अगर तुम यहाँ पर ग्राफ बनाओगे Q वर्सेस T का, शुरू में तो बढ़ा भाई मस्त एकदम ज़्यादा सा है, लेकिन बाद में घटता गया। यानी यहाँ तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज है जो कि CV के बराबर है, और ये मान लो ये वो टाउ टाइम था जब तुम्हारा चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 37% था। दिख नहीं रहा वो सही से ना, वो सही से लिखते हैं ऐसे 0.37, ये टाउ टाइम था, और इन्फिनिटी जाते जाते घट गया। तो ये था इसका चार्ज का ग्राफ, ठीक, समझ में आया, ऐसे हमने चीज़ों को किया यहाँ पर, ठीक। चल, मान लो करंट का भी ग्राफ पूछ लिया, तीसरा क्वेश्चन लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा करंट का ग्राफ बनाओ, I वर्सेस T का ग्राफ, ठीक। तो हम I के लिए एक वैल्यू जानते हैं, उसे हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया I की वैल्यू हमारी होती है I नॉट इंटू ई टू द पावर -T/टाउ। यहाँ पर भी सेम कहानी बन रही, अगर यहाँ पर भी तुम जो है T इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, T इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो I नॉट इंटू 1, I नॉट, और I नॉट तुम्हारा मैक्सिमम करंट होता है। कहने का मतलब कि जब तुम T को 0 पुट करोगे, जब टाइम 0 सेकंड था, उस समय पर तुम्हारा करंट पीक पर होता है, यानी इस समय हमारा करंट मैक्सिमम होता है। यहाँ इन्फिनिटी पुट करो, T की जगह खुद निकाल लोगे, T की जगह इन्फिनिटी पुट करें, I नॉट इंटू 0, खेल खत्म, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही तुम टाइम को इनफाइनाइट लेकर जाते हो, तुम्हारा करंट नीचे भागता चला आता है, यानी सेम ग्राफ बनेगा हाइपरबोला। क्यों भाई, शुरुआत में करंट मैक्सिमम था, जैसे ही तुम टाइम को बढ़ाते गए, इनफाइनाइट लेकर गए, तुम्हारा करंट घटता गया। यानी यहाँ पर भी तुम हाइपरबोला ग्राफ बनाओगे और कुछ इस तरीके से कहानी निकल कर आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी दोनों भैया सेम है, तो यहाँ पर भी सेम कहानी निकल के आएगी। प्रूफ करा दो, चाहे टाउ तुम्हारा वो टाइम है जिस टाइम पर तुम्हारा करंट 37% होगा मैक्सिमम चार्ज का, समझ रहे हो, टाउ वो टाइम, ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट होगा। I नॉट की वैल्यू V/R होती है, ठीक है, समझ रहे हो। कैसे यहाँ पर हमने जो है सारी कहानी निकाली, इसको बता दें कैसे हुआ। देखो यहाँ पे टाउ की जगह क्या, जब तुम्हारा टाइम जो है, इसको भी प्रूफ कर देते हैं कैसे, I नॉट इंटू 0.3 से बनाया। जब तुम जो है टाइम इक्वल टू टाउ पुट करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, I इक्वल टू I नॉट इंटू ई टू दी पावर -टाउ/टाउ, माइनस टाउ से टाउ हमारा वैल्यू तुम्हारी I नॉट इंटू ई टू दी पावर -1, विच अगेन इक्वल टू I नॉट इंटू 1/e, विच अगेन इक्वल टू 1/e इक्वल टू क्या होता है 0.37।
तो आ गया तुम्हारा आई नॉट इंटू 0.37। ये तुम्हारे थे बहुत ही खूबसूरत सवाल जो हमने देखे, डिस्कस किए। समझ रहे हो? नोट कर लो, मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ। नोट कर ली? तो कंसेप्ट अगर देख के नहीं आए थे तो सब बाउंस खाएगा। हम लोगों ने इसके ऊपर कंसेप्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ देख सकते हो, कहीं से भी देखो, लेकिन देख कर, क्योंकि आज क्वेश्चन सीरीज पे डेडिकेटेड पूरा ये था। ठीक है, चल ठीक है, ये तो हमारा डिस्चार्जिंग पर हो गया था एक सवाल। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको विराम दें, क्योंकि सारी मतलब जो मेन था हमने चीज़ों को कवर कर ही दिया है। ठीक है, हाँ एक काम यहाँ कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर हम फिर से चार्जिंग वाला कंडीशन लें, क्योंकि हमने करंट का ग्राफ नहीं बनाया, तो ये तो हम अलग चीज़ हो गई। मान लो अब हम ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सवाल लेते हैं, रेजिस्टेंस लगाया हमने फिर से ऊपर। ठीक, सॉरी इसको इरेज करना है, हाँ ऐसे। ठीक है, हमने यहाँ जो है रजिस्टर को लगाया ऐसे। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ ना देखो, इसको देखो, यहाँ पर इसे हमने पूछा कि बताओ भैया करंट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, आई वर्सेस टी। बच्चों यहाँ देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के कंडीशन में करंट टाइम के साथ घटता जाता है। कैसे देखो, क्योंकि भाई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी होती है। सब प्रूफ कराया, देख लो वहां पे जाके, नहीं समझे हो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू, मान लो हमने जो है टाउ टाइम ले लिया एट टी इक्वल टू टाउ, तो आई नॉट इंटू माइनस टाउ, आर सी की वैल्यू भी टाउ के बराबर होती है, तो टाउ से टाउ मारा इज इक्वल टू आया आई नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वन। सॉरी एक यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ वन माइनस ई बाई होगा ना, क्योंकि यहाँ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा। सॉरी, यहाँ पर हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बातें कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू क्या होगा, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ये होता है ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, हम लोगों ने डिस्चार्जिंग लगा दिया था। तो अगर हम टाउ की वैल्यू पे देखें एट टी इक्वल टू टाउ, तो कितना आ जाएगा, आई नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टाउ बाई टाउ, टाउ से टाउ मारा आई नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट इंटू कितना, ये हमारा हो जाएगा वन माइनस वन बाई, वही वैल्यू रखेंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, खैर इसको मत देखो कि हम लोगों ने देखा हुआ है सारी चीज़, तो इसको मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है नहीं इतनी। जो हमने पहले चीज़ों को देखा था वो जरूरी था। खाली इसका ग्राफ एक बना लेते हैं कि भाई आई वर्सेस टी का ग्राफ हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, आई वर्सेस टी का ग्राफ। इस केस में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज तो बढ़ता है समय के साथ, लेकिन करंट समय के साथ घटता जाता है, तो इसलिए इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं भैया चार्जिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, चार्जिंग में क्या होगा, कुछ ग्राफ इस तरीके से आता है, घटता, ये हमारा आई होता है, ये हमारा टी होता है, और ये हमारा वो टाउ टाइम होगा जहाँ पर हमारा जो है करंट क्या होता है, ये हमारा मान लो ये आई एट टाउ। तो ये था ग्राफ जो हमने आज सारी कहानी देखी, जो कि हमारा क्वेश्चन सीरीज था पूरा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो पॉज करके। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसको देखो। इसके बाद हमें एक आरसी सर्किट टॉपिक है कैपेसिटर का, जिसे हम जल्द लाएंगे, और वो लास्ट लेक्चर होगा कैपेसिटर का। और उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक क्लास 12 जो कि एडवांस लेवल के लिए, मेंस लेवल के लिए, नीट जितने भी लेवल का 12th लेवल, सारा चीज़, सारा पोर्शन कवर करेंगे। 16 से 17 लेक्चर वाला वीडियो होगा, वो टॉपिक है, वो बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होंगे उसके। तो इसको पढ़ो, एक लेक्चर और लाएंगे और उसके बाद करंट शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।